श्री कृष्णा, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आज हम देखने वाले हैं अम्ब्रेला गाउन की स्टिचिंग। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर की पेटी यानी कि ऊपर की पेटी रेडी करेंगे, यानी कि ऊपर का ब्लाउज है वो रेडी करेंगे, वो स्टिचिंग करेंगे। और उसके बाद हम स्लीव स्टिचिंग करेंगे और उसके बाद हम अम्ब्रेला नीचे का जो घेर है वो हम स्टिचिंग करेंगे। और कैसे जॉइंट लगाते हैं, कैसे कट करते हैं वो भी दिखाऊंगी आपको। तो चलो देखते हैं ऊपर की पेटी का डाट कैसे लेते हैं। सकते हैं यहाँ पर मैंने डाट का मार्किंग कर दिया है दोनों साइड में। जैसे मैं फ्रंट में ले रही हूँ वैसे ही मैंने बैक में भी लिया है, दोनों अलग अलग लिए डाट। मैन फैब्रिक में अलग लूँगी और अस्तर में अलग लूँगी। ठीक है, तो हमें मार्किंग कर देना है। मशीन में मैंने धागा 2 नंबर पर रखा है। ठीक है, इस तरीके से डाट ले लेना है। उसके बाद ये जो हमने डाट लिया है उसे ओपन कर देना है इस तरीके से। ये मैंने बैक का डाट लिया है, जहाँ तक ओपन होता है वहाँ तक हमें ओपन कर देना है। और उसके बाद हमें इस तरीके से इसे नाखून लगाना है। इस तरीके से जैसे मैं नाखून लगाने वैसे ही सेम आपको लगाना है और यहाँ पर प्रेस मार देना है। ठीक है, ये इस तरीके से। उसके बाद आगे की प्रोसेस दिखाते हैं आपको। प्रेस लगा देती हूँ, उसके बाद आगे की प्रोसेस दिखाऊंगी आपको। जैसे कि ये मेन अस्तर का फैब्रिक है और मैन फैब्रिक में अलग लेंगे, अस्तर के फैब्रिक में अलग लेंगे डाट, दोनों में अलग अलग डाट लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा फ्रंट साइड है और ये मेरा बैक साइड है। तो इस तरीके से बैक साइड को घुमाना है और यहाँ पर इस तरीके से जितने इंच का मैंने डाट लिया है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है पूरा डिटेल में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि डाट कैसे लेते हैं। जैसे मैं डाट ले वैसे ही सेम आपको भी लेना है। और इसमें मैंने मशीन में धागा मैंने 2 बार पे रखा है। मशीन में धागा इस तरीके से डाट लेना है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मार्जिन है हमें ओपन कर देना है, जैसे कि इस तरीके से ओपन कर देना है। ठीक है, उसके एक और सिलाई लगा दूँगी फिनिशिंग के लिए। उसके बाद आगे की प्रोसेस दिखाती हैं आपको। अब फिनिशिंग के लिए एक और सिलाई लगा दी। अब क्या करना है, इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और यहाँ पर इस तरीके से जहाँ पर हमने सिलाई लगाई वहाँ से थोड़ा सा दूर इस तरीके से कटिंग करना है। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद हमें मार्जिन को ओपन करना है और ये जो पिलो है वो हमें इस तरीके से नीचे रखना है। और उसके बाद यहाँ पर हमें नाखून लगाना है इस तरीके से। उसके बाद हमें इस तरीके से प्रेस लगाना है। अब मैं जैसे कि यहाँ पर भी इसी तरीके से डाट ले लूँगी, जैसे कि यहाँ पर लिया वैसे ही सेम। और मैन फैब्रिक में भी इस तरीके से डाट ले लूँगी। और उसके बाद हम आगे की प्रोसेस देखते हैं और इसी तरीके से प्रेस लगा देंगे। उसके बाद आगे की प्रोसेस देखते हैं। अब जैसे कि आगे की प्रोसेस ये रहेगी कि जैसे कि हमने यहाँ पर अस्तर में और मैन फैब्रिक में नेक नहीं कट किया था। ठीक है, अस्तर में और मैन फैब्रिक में हमने नेक नहीं कट किया था और यहाँ पर जो ये मार्जिन है वो हमने एक्स्ट्रा ही छोड़ा था। जैसे कि यहाँ पर कट टू कट किया था, पर यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा ही मार्जिन छोड़ा था। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि कैनवास के ऊपर हमारा जो नेक है वो राउंड है, ये बैक का नेक है, तो मैंने यहाँ पर कैनवास के ऊपर कट कर दिया है राउंड नेक। ठीक है, जो भी आपका शेप में नेक है वो आपको कट कर देना है कैनवास के ऊपर और उसके बाद इस तरीके से चिपका देना है। और किस तरीके से मैंने चिपकाया वो भी आपको दिखाती हूँ कि जैसे कि यहाँ पर जो हमने डाट लिया था, जो ये मार्जिन है वो हमारा कौन सी साइड है, जैसे कि यहाँ पर ये बैक साइड है, तो हमारा जैसे कि ये फ्रंट है और ये बैक साइड है, तो मैंने यहाँ पर बैक साइड में ये कैनवास चिपका दिया है। ठीक है, यहाँ पर कैनवास चिपका दिया और उसके बाद यहाँ पर हम डोरी भी लगाने वाले हैं, वो भी कवर करने वाले डोरी को भी। तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्किंग कर दी है इस तरीके से, दोनों साइड पे 2.5 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर जो ये जो हमारा मैन फैब्रिक है और अस्तर है, तो हमें क्या करना है कि जैसे कि ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा बैक साइड है, तो ये फ्रंट और ये अस्तर का फ्रंट, मैन फैब्रिक का फ्रंट और अस्तर का फ्रंट दोनों सामने सामने, बैक साइड और बैक साइड दोनों पीछे पीछे हैं। यानी कि इसका जो बैक साइड है वो हमारा सामने की साइड है और इसका जो बैक पार्ट है वो पीछे की साइड है। ठीक है,
ये आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये याद रखना है कि जैसे कि ये जो फ्रंट है और ये जो मेन फैब्रिक का फ्रंट है और अस्तर का फ्रंट है वो दोनों सामने सामने होने चाहिए। तो उस साइड जो सामने सामने उस साइड आपको कैनवास नहीं चिपकाना है। जो बैक साइड है, जो ये मार्जिन है, उस साइड आपको ये कैनवास चिपकाना है, यानी कि जो नेक है वो चिपकाना है। कैनवास का जो नेक है वो हमें चिपकाना है। अब जैसे कि हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हमें ये कट कर देना है दोनों साइड में, ठीक है। और यहाँ पर भी थोड़ा एक्स्ट्रा कर कट कर दूँगी। यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा रख के कट कर दूँगी। उसके बाद आगे की प्रोसेस दिखाती हूँ आपको। अब जैसे कि यहाँ पर जो ये मार्किंग किया येलो चौक से, ये एक्स्ट्रा पार्ट है हमने कट कर दिया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट कर दिया। और यहाँ पर जो मैंने येलो चौक से मार्किंग किया है इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मार्किंग कर देना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर ऐसे प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है हमने मार्किंग किया वो पीछे की साइड भी छप जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर पीछे की साइड भी छप गया है। इस तरीके से आपको भी यहाँ पर चौक से मार्किंग कर देना है। उसके बाद इस तरीके से प्रेस कर देना है। उसके बाद हमारा यहाँ पर पीछे की साइड भी छप जाएगा। अब जैसे कि हमें यहाँ पर पेन से जो ये मार्किंग किया है वहाँ पर हमें जहाँ पर भी हमारा राउंड आ रहा है वहाँ पर हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ पर हम छोटी सी प्लीट्स लेंगे, यानी कि छोटा सा डाट लेंगे, ठीक है। एकदम लाइटली डाट लेंगे। यहाँ पर जहाँ पर भी हमारा राउंड आता है वहाँ पर हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहाँ पर छोटा सा डाट लेना है, हल्का सा। और उसके बाद जहाँ पर भी ये हमारा राउंड भाग है वहाँ पर हमें प्लीट्स लेनी है इस तरीके से। पीछे की साइड मशीन के जो यहाँ पर है, यहाँ पर पीछे की साइड उंगली रखकर इस तरीके से प्लीट्स लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये जो डोरी है ये लेनी है और यहाँ पर मैंने आधे इंच पे मार्किंग कर दी है, ठीक है। उसके बाद जो ये हमारा फ्रंट साइड है तो यहाँ पर भी हमने 2.5 इंच पे मार्किंग कर दिया है। तो हमें ये जो डोरी है वो इस तरीके से यहाँ पर रखनी है। और उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है, यानी कि यहाँ पर आधे इंच पर सिलाई लगानी है। और उसके बाद इस तरीके से हमें ये भी जॉइंट कर देना है। तो हमारी जो ये डोरी है वो भी इस तरीके से पलटाएंगे, तब हमारी ये डोरी भी है जो एकदम कवर हो जाएगी। यहाँ पर ये जो डोरी है वो भी कवर हो जाएगी फिनिशिंग के साथ। इसका जो मार्जिन है वो बाहर की साइड नहीं दिखेगा, ठीक है, वो अंदर की साइड आ जाएगा। ये भी एकदम कवर हो जाएगी, ठीक है। आपको पता चला है किस तरीके से हमें डोरी भी कवर करनी है। पहले आपको यहाँ पर आधे इंच पे मार्किंग कर देनी है डोरी पर। उसके बाद यहाँ पर 2.5 इंच पे हमने, ये जो हमारा बैक साइड है और ये हमारा फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड पे भी हमें मार्किंग करना है 2.5 इंच पे। उसके बाद यहाँ पर जो 1/2 इंच हमने मार्किंग किया है तो वो इस तरीके से रखना है, इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से रखना है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। और उसके बाद हमें यहाँ पर नेक का सिलाई लगानी है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर डाट ले लेती हूँ, किस तरीके से लेते हैं वो आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरीके से लेना और यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है, यानी कि इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर डाट लेना है। और मशीन में मैंने धागा, यहाँ पर धागा मैंने 3 नंबर पे रखा है। इस तरीके से एक लाइन जितनी हमें डाट लेनी है तो यहाँ पर रखना है, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पर रखना है और एक लाइन जितना ही हमें डाट लेना है। इस तरीके से एक लाइन जितना ही हमें डाट लेना है, ठीक है। यहाँ पर एक और ले लूँगी। उसके बाद इस साइड भी ऐसे ही लूँगी। उसके बाद आगे की प्रोसेस दिखाते हैं आपको, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर मैंने प्लीट्स ले लिए दोनों साइड में। अब जैसे कि यहाँ पर हम पीछे की साइड घुमाएंगे और यहाँ पर जो हमने मार्किंग किया है यहाँ पर हम ये डोरी लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से रख के आधा इंच पे हमने मार्किंग किया, वहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि डोरी कैसे लगाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से रखेंगे और उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। मशीन में मैंने धागा 2 नंबर पे रखा है। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जैसे कि ये जो हमारा कैनवास है इसी के साइड पर, यानी कि यहाँ पर ही लगे, यहाँ पर ही लगाएं, ठीक है। डोरी की सिलाई यहाँ पर ही लगाएं, ना कि कैनवास के ऊपर लग जाए, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि हम यहाँ पर ये जो धागा है वो कट कर देंगे। और ये देखिए मैंने यहाँ पर ही लगाई है और ये डोरी लगकर रेडी हो चुकी है। मैं दोनों साइड में लगा के उसके बाद आगे की प्रोसेस दिखाती हूँ आपको। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने दोनों साइड डोरी लगा दी है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं यहाँ पर दोनों साइड मैंने डोरी लगा दी है। दोनों साइड डोरी लगा दी, ये देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम जैसे कि यहाँ पर जो ये मेन फैब्रिक है, यहाँ पर जो हमने मार्किंग किया है वहाँ पर हम छोटी छोटी प्लीट्स लेंगे, ठीक है। वो किस तरीके से प्लीट्स लेते हैं वो देखेंगे। छोटी छोटी क्रीज ले लेंगे यहाँ पर दोनों साइड में, और किस तरीके से लेते हैं वो देखेंगे मशीन के ऊपर। इस तरीके से हमें पीछे की साइड इस तरीके से ये उंगली यहाँ पर रखनी है। और उसके बाद प्लीट्स, यानी कि इस तरीके से हमें क्रीज ले लेनी है। उसके बाद यहाँ पर कट कर देना और दोनों साइड में इसी तरीके से लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी लेकर उसके बाद आगे की प्रोसेस दिखाते हैं आपको कि नेक कैसे लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने दोनों साइड क्रीज ले ली, यानी कि छोटी छोटी यहाँ पर
प्लीट्स ले लिए यहाँ पर। इसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे कि ये जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है, यानी कि जहाँ पर हमने डोरी जॉइंट की है, यहाँ पर हमने प्लीट्स लिया है, छोटा सा डार्ट लिया है, वहाँ पर हमें इस तरीके से उल्टी साइड, यानी कि इस तरीके से जहाँ पर हमने कैनवास चिपका है उस साइड हमें इस तरीके से रखना है। अगर डोरी आपकी भी नीचे गिर रही है तो क्या करना है, आपको पिन्स लगा देनी है, इस तरीके से आपको रखना है। और उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अब सिलाई कैसे लगाते हैं वो दिखाती हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर मैंने पिन्स लगा दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ पर भी हमारी ये जो डोरी है वहाँ पर भी मैंने इस तरीके से पिन्स लगा दिए, तो क्या है कि डोरी इधर उधर खिसकेगी नहीं और यहाँ पर कपड़े के अंदर नहीं आएगी। जब हम सिलाई लगाएंगे तब उसके अंदर नहीं आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों साइड में पिन्स लगा दिए। अब जैसे कि यहाँ पर कैसे सिलाई लगाते हैं वो देखेंगे, नेक के ऊपर कैसे सिलाई लगाते हैं वो देखेंगे। और मशीन में मैंने धागा 2 नंबर पे रखा है। यहाँ पर ही हमें सिलाई लगानी है, यानी कि यहाँ पर कैनवास के ऊपर भी नहीं, यहाँ पर, ठीक है, इससे बाहर। एक और सिलाई लगाऊंगी फिनिशिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे की प्रोसेस दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। बैक साइड में आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। अब जैसे कि यहाँ पर जो है 0.25 इंची कपड़ा रखेंगे और बाकी सब कपड़ा हम कट कर देंगे, ठीक है। 0.25 इंच जितना ही कपड़ा रखेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। और यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स लगा देना है, जैसे कि इस तरीके से। और जहाँ पर हमने सिलाई लगाई वहाँ से थोड़ा सा दूर। इस तरीके से पूरे में कट करके आपको आगे की प्रोसेस दिखाती हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये पिन्स निकाल देंगे और यहाँ पर जो ये जो मार्जिन है, ये जो मार्जिन है हमें अस्तर की साइड ही रखना है और यहाँ पर हमें ये जो मार्जिन है इस तरीके से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है, ठीक है। ये जो मार्जिन है हमारा एक्स्ट्रा, वो मार्जिन हमें अस्तर की साइड यानी कि इस साइड रखना है, इस साइड, ठीक है। जैसे कि मैं जिस साइड रख रही हूँ वैसे ही आपको रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हमें धार स्टिच कर देना है और मार्जिन हमें इस साइड रखना है, ठीक है। और कैसे धार स्टिच सिलाई लगाते हैं वो देखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है, धार स्टिच सिलाई लगानी है, तो इस तरीके से लगानी है जैसे कि मैं लगा रही हूँ वैसे ही। इस तरीके से हमें धार स्टिच सिलाई लगानी है। पूरे में आपको लगाकर दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पूरे में मैंने धार स्टिच सिलाई लगा दी है। अब जैसे कि पूरा दिखाते हैं आपको, ये देखिए इस तरीके से हमें अंदर की साइड कर देना है। और ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर हमें थोड़ा सा मार्जिन इस तरीके से बाहर की साइड रखते हुए हमें प्रेस लगा देना है इस तरीके से। यहाँ पर प्रेस लगा देना है इस तरीके से, थोड़ा सा ही मार्जिन रखना है और उसके बाद में यहाँ पर प्रेस लगा देना है इस तरीके से। इतना ही मार्जिन हमें रखना है, उसके बाद यहाँ पर हमें प्रेस लगा देना है। उसके बाद हमारा एकदम अच्छे से बैठ जाएगा ये नेक। उसके बाद आगे की प्रोसेस दिखाती हूँ आपको। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने प्रेस लगा दिया है, यहाँ पर मैंने प्रेस मार दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। एक्स्ट्रा कपड़ा वो कट कर देंगे। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस देखते हैं। अब जैसे कि हम शोल्डर जॉइंट करना देखेंगे, तो जैसे कि ये मैंने बैक पार्ट लिया है और बैक पार्ट पे मैंने आधे इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर दिया है शोल्डर पे। और ये बैक पार्ट का भी ये फ्रंट है और ये बैक है, तो बैक साइड लिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पर आधे इंच पे मैंने मार्किंग कर दिया और उसके बाद हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट लेना है, इस तरीके से रखना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर ये जो मेन फैब्रिक है वो साइड में करना है और अस्तर और ये इन दोनों को पहले ले लेना है।
उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है, उसके बाद हमें इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगानी है। ठीक है, कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। इस तरीके से ओपन कर देना है, इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है आधे इंच पे। इस तरीके से इसको ओपन करना है। ठीक है, और उसके बाद हमें ये जो है वो अंदर की साइड करेंगे, ये जो भाग है वो हम अंदर की साइड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। फिर से इस तरीके से यहाँ पर रखना है, फिर से एक और सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमें ये देखिए, इस तरीके से हमें खोलना है। ये देखिए यहाँ पर ये जो जॉइंट लगा है वो, यहाँ पर जो शोल्डर जॉइंट है ये देख सकते हैं यहाँ पर। अब हमें इस तरीके से ओपन करना है, यानी कि ये जो दोनों पार्ट है वो इस तरीके से ओपन करना है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमारा शोल्डर जॉइंट हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पर शोल्डर जॉइंट हो चुका है। ये देखिए अंदर से भी एकदम कवर है। ये देखिए इस तरीके से अंदर से भी एकदम कवर है, मार्जिन हमारा नहीं दिख रहा है। वैसे ही आपको भी कवर करना है। ठीक है, ये देखिए पूरा रेडी हो चुका है, शोल्डर जॉइंट हो चुका है। अब हम आगे की प्रोसेस देखेंगे। अब हम जैसे कि अम्ब्रेला में जॉइंट कैसे लगाते हैं वो देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो भाग है वो मेरा खुला भाग है, दोनों भाग खुले हैं, तो इसमें मैं जॉइंट लगाऊंगी और उसके बाद यहाँ से मैं जॉइंट लगाऊंगी। ठीक है, जो मेरा दूसरा भाग है वो यहाँ पर पहले से यानी कि इस तरीके से जुड़ा हुआ ही है। ठीक है, इसमें मैं जॉइंट लगा रही हूँ, वैसे दूसरे भाग में मुझे जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस तरीके से जुड़ा हुआ ही है। बस अम्ब्रेला में ही यहाँ पर इस तरीके से स्टिचिंग लगानी है, यानी कि अम्ब्रेला में यहाँ पर ही हमें जॉइंट लगाना है और यहाँ पर नीचे की साइड यानी कि इस साइड हमें जॉइंट नहीं लगाना है। पर इसमें मेरा खुला भाग है इसलिए मुझे यहाँ पर जॉइंट लगाना रहेगा। इसमें मेरा खुला है इसलिए यहाँ पर मुझे इन दोनों को जॉइंट करके उसके बाद अम्ब्रेला में जॉइंट लगाना है। ठीक है, पहले यहाँ पर जॉइंट लगाते थे, उसके बाद आगे की प्रोसेस दिखाते हैं आपको। अब जैसे कि यहाँ पर मैं जॉइंट लगाऊंगी, 1.5 नंबर पे मशीन में धागा मैंने रखा है। पहले यहाँ पर लॉक सिलाई, उसके बाद हमें इस तरीके से जॉइंट लगाना है। यहाँ पर फिनिशिंग के लिए एक और सिलाई लगा देंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस दिखाती हैं आपको। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 सिलाई लगा दी है, यहाँ पर एक और सिलाई लगा दी फिनिशिंग के लिए। अब जैसे कि यहाँ पर जो ये हमारा इस तरीके से ओपन करेंगे, उसके बाद इस तरीके से पीछे की साइड घुमाएंगे और जो हमारा मार्जिन है वहाँ पर हमें ओपन करना है। इस तरीके से नाखून लगाना है, इसे बिठा देना है। इस तरीके से नाखून लगाना है इसको अच्छी तरीके से। उसके बाद हमें प्रेस लगाना है इसके ऊपर। इस तरीके से प्रेस मार देना इसके ऊपर और उसके बाद हम देखेंगे अम्ब्रेला में जॉइंट कैसे लगाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने अम्ब्रेला ले लिया, अम्ब्रेला का जो घेर है वो ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें जॉइंट लगाना है। ये देख सकते हैं यहाँ से हमें जॉइंट लगाना है। तो ये फ्रंट है और ये भी फ्रंट है, तो दोनों फ्रंट इस तरीके से रखना है। उसके बाद यहाँ पर स्टिचिंग लगानी है। ठीक है, अब स्टिचिंग कैसे लगानी है वो दिखाती हैं आपको। इस तरीके से हमें जॉइंट लगाना है और मशीन में मैंने धागा 1.5 नंबर पर रखा है, 1.5 नंबर पर रखा है मशीन में धागा। ये देखिए ये हमारा मार्जिन है, वो हमें यानी कि सिलाई लगानी है ओपन करके।
इस तरीके से यहाँ पर लॉक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर मैं एक और सिलाई लगाऊंगी फिनिशिंग के लिए, उसके बाद आगे की प्रोसेस दिखाती हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने एक और सिलाई लगा दी, उसके बाद हमें ये जो मार्जिन है जहाँ पर हमने सिलाई लगाया वो मार्जिन ओपन करना है। जैसे कि वहाँ पर हमने नाखून लगाया तो वैसे यहाँ पर भी नाखून लगाना है पूरे में। उसके बाद यहाँ पर हमें प्रेस भी लगाना है। और ये देखिए यहाँ पर हमने ये जॉइंट लगाया था वो, और यहाँ पर ये इस तरीके से हमें अम्ब्रेला में जॉइंट लगाना रहता है। और यहाँ पर उसके बाद हमें प्रेस लगा देनी है, बाहर की साइड भी और अंदर की साइड। इस तरीके से हमें जॉइंट लगाना रहता है अम्ब्रेला के गाउन में और अम्ब्रेला का जो लहंगा उसमें। ठीक है, इस तरीके से हम जॉइंट लगाते हैं। उसके बाद अब हम आगे की प्रोसेस देखेंगे कैसे एडजस्ट करते हैं, यानी कि जो वेस्ट है वो मेरी थोड़ी सी बढ़ गई है तो उसे कैसे एडजस्ट करना है वो भी देखेंगे। ठीक है, वेस्ट कैसे एडजस्ट करना है वो भी देखेंगे हम, और यहाँ पर कैसे लेवल कट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। जैसे कि मेरा जो ये वेस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ रहा था, यहाँ पर मैं क्रीज लूँगी और किस तरीके से क्रीज लेती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको पीछे उंगली रखनी है और उसके बाद यहाँ पर क्रीज लेनी है। और आपको आधे आधे इंच पे इस तरीके से मार्किंग भी कर देनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आधे आधे इंच पे मार्किंग की, उसी पर आपको सिलाई लगानी है। इस तरीके से आपको भी प्लेट्स लेनी है। इसके बाद इस तरीके से आपको धागा कट कर देना है। अब जैसे कि यहाँ पर अम्ब्रेला हम जॉइंट करना देखेंगे, यानी कि घेर है वो अम्ब्रेला का जो घेर है वो यहाँ पर जॉइंट करना देखेंगे किस तरीके से जॉइंट करते हैं। हमें यहाँ पर आधे इंच पे मार्किंग कर देना है। ठीक है, ये जो वेस्ट है हमारा, ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है हमारा अम्ब्रेला का जो घेर है वो नीचे। तो ऊपर का जो ब्लाउज में हम कैसे जॉइंट करते हैं वो देखते हैं। तो जैसे कि ये जो अम्ब्रेला का जो वेस्ट है वो हमें, ये जो फ्रंट साइड है वो हमें इस तरीके से रखना है, इस साइड ये फ्रंट और ये फ्रंट दोनों साथ में। और उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट लगाना है और अस्तर हमें साइड में कर देना है। खाली ये मेन फैब्रिक ही पहले जॉइंट करना है, अस्तर से हम पलटाएंगे। इस तरीके से ये मेन फैब्रिक से हम यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे, उसके बाद अस्तर हम इस तरीके से नीचे से लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर अस्तर को भी, उसके बाद पहले मेन फैब्रिक में जॉइंट कर लेंगे, उसके बाद अस्तर रखेंगे और इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। तो ये क्या है कि हमारे जो वेस्ट का जो घेर का जो वेस्ट है वो भी एकदम कवर हो जाएगा, एकदम फिनिशिंग के साथ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट कर लेते हैं। कैसे जॉइंट करते हैं वो देखते हैं। और मशीन में मैंने धागा 2 नंबर पे रखा है। मशीन में धागा मैंने इस तरीके से मैंने अंदर की साइड मार्किंग किया आधे आधे इंच पे। इस तरीके से आपको भी आधा आधा इंच पे मार्किंग कर देना और इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है, हमें जॉइंट लगानी है, अम्ब्रेला को जॉइंट करना है। तरीके से जॉइंट लगाएंगे इस तरीके। ठीक है, इस तरीके से मैंने अम्ब्रेला जॉइंट कर दिया है, ये देख सकते हैं। इस तरीके से जॉइंट करना है और उसके बाद जो ये अस्तर है वो हमें पीछे की साइड इस तरीके से लेके जाना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको अस्तर को पीछे की साइड लेके जाना है और यहाँ पर जो ये अम्ब्रेला का वो हमें सेंटर पे रखना है। ठीक है, ये हमारे ऊपर का ब्लाउज है, ये मेन फैब्रिक है और ये हमारा अम्ब्रेला का जो है घेर वो सेंटर में आना चाहिए और ये हमारा ब्लाउज का अस्तर इस तरीके से बीच में रखना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है, यानी कि आधे इंच पे यहाँ पर भी सिलाई लगानी है। इस तरीके से पूरे में
यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरीके से सिलाई लगानी है। उसके बाद हम पलटा देंगे। इस तरीके से अस्तर को हमें नीचे रखना है और उसके बाद हम स्टिचिंग लगाएंगे, यानी कि सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। अभी मैंने मशीन में धागा 2 नंबर पे रखा है। इस तरीके से आपको भी अस्तर नीचे ज्वाइंट करना है, नीचे अस्तर को रखना है इस तरीके से। इस तरीके से आपको ज्वाइंट करना है। ये देख सकते हैं मेरा अस्तर भी एकदम परफेक्ट आ गया। यहाँ पर फिनिशिंग के लिए एक और सिलाई लगा देंगे, उसके बाद आपको पलटाना दिखाती हूँ। अब जैसे कि हम पलटाएंगे तो यहाँ से ये जो हमने आर्म होल जॉइंट नहीं किया है तो उस साइड से हम खींचेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये देख सकते हैं एकदम अच्छे से पलटा गया। और जो मेरा मार्जिन है सिलाई का, ये देखिए पलटा दिया। और जो मैंने सिलाई का मार्जिन है वो हमारा अंदर कवर हो चुका है। ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर अंदर कवर हो गया। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से कवर कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप कवर कर सकते हो। अगर अस्तर यानी कि घेर में भी अगर अस्तर लगाते हैं तो हम अस्तर से पलटी कर देते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से जॉइंट नहीं करते हैं, पर अभी हम इस तरीके से ही जॉइंट करेंगे। ठीक है, अस्तर से कैसे जॉइंट करते हैं मैन फैब्रिक का उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगी, पर अभी मैंने इस तरीके से पलटा दिया है, ये देख सकते हैं। और इसके ऊपर प्रेस मार दूँगी। ठीक है, और अब उसके बाद हम आगे की प्रोसेस देखते हैं। अब जैसे कि हम आगे की प्रोसेस ये देखेंगे कि जैसे कि जो हमारा साइड में है वो खुला है। ठीक है, इस तरीके से ओपन है, तो हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। आर्म होल में, साइड में और आर्म होल में पूरे में सिलाई लगा के रेडी कर देना है। जैसे कि यहाँ पर ओपन है हमारा साइड पार्ट और आर्म होल, तो हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है और इसको जॉइंट कर देना है। ठीक है, अब कैसे जॉइंट लगाते हैं वो देखते हैं। कैसे इसको जो अस्तर को और मैन फैब्रिक को जॉइंट करते हैं वो देखेंगे। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर एकदम कवर हो गया। यहाँ पर हमारा वेस्ट का जो है ये देखिए अम्ब्रेला का जो ऊपर की पेटी में जॉइंट एकदम फिनिशिंग के साथ कर दिया। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इसका जो मार्जिन है वो हमारा अंदर है। ये देखिए अंदर है ये हमारा मार्जिन, और ये भी एकदम फिनिशिंग के साथ मैंने कवर कर दिया है। ये हमारा बैक साइड है और ये हमारा फ्रंट साइड है, और इसका ये डाट भी एकदम अंदर की साइड ले लिया है। इसी तरीके से ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डाट है वो भी अंदर है। ये देखिए इस तरीके से अंदर है। इस तरीके से भी आपको फिनिशिंग के साथ आप कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर साइड सिलाई लगा देंगे। ठीक है, अब साइड सिलाई कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। और मशीन में मैंने धागा 4 नंबर पे रखा है। इस तरीके से पूरे में लगाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है। ये देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको भी पूरे में सिलाई लगा देनी है। ये देखिए आर्म होल में भी सिलाई लगा दी है। ठीक है, इस तरीके से देखिए इस तरीके से मैंने साइड में सिलाई लगा दी है। ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने साइड में सिलाई लगा दी है, आर्म होल में भी सिलाई लगा दी है। आगे की प्रोसेस देखेंगे। अब जैसे कि हमारी आगे की प्रोसेस ये रहेगी कि इसको भी हमने कवर किया था। ये नीचे का जो स्कर्ट है उसको भी हमने कवर किया था। नीचे का जो घेर है वो भी हमने कवर किया था और जॉइंट कर दिया था। ये देख सकते हैं यहाँ पर बाहर से भी फिनिशिंग है और अंदर से भी फिनिशिंग है। अब जैसे कि हम क्या करेंगे, स्लीव जॉइंट करेंगे। तो स्लीव जॉइंट करने से पहले आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। ऊपर की जो पेटी है, स्लीव जॉइंट करने से पहले आपको ये बता देती हूँ, जो ऊपर की पेटी है यानी कि ये हमारी ऊपर की पेटी है, यहाँ पर ये हमारा साइड में फिटिंग है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को पहले परफेक्ट मिला देना है इस तरीके से। और यहाँ पर जैसे कि ये कट और ये कट दोनों एकदम आपस में मिलने चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा सिलाई लगा देंगे, यानी कि थोड़ी सी कच्ची सिलाई लगाएंगे जो फिर से हम निकाल सकें। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई लगा देंगे और उसके बाद हम स्लीव जॉइंट करना देखेंगे। क्योंकि जब हम उसके बाद हम प्रेस मारेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि थोड़ा सा भी ऊपर यानी कि आगे पीछे हो रहा है, तो वो हम थोड़ा सा कट कर देंगे। क्योंकि फिर बाद में जब हम साइड में
स्लीव जॉइंट करेंगे और साइड फिटिंग करेंगे तब क्या है कि हमारा जो ये आर्म होल है वो ऊपर नीचे होगा, साइड का भी यहाँ पर वेस्ट की भी लाइन ऊपर नीचे होगी। इसी वजह से होती है कि सब पहले हमें चेक करना है कि हमारा जो ये आर्म होल की लाइन है, यानी कि जो आर्म होल का ये आर्म होल है ये हमने चेक नहीं किया था, इसी वजह से हमारे यहाँ पर भी ऊपर नीचे आता है और आर्म होल में भी ऊपर नीचे आता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा आगे पीछे क्यों आता है, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग से ही चेक नहीं किया है कि हमारी जो लाइन है आर्म होल की, ये आर्म होल है वो आगे पीछे आ रहा है, उसके वजह से फिर बाद में यहाँ पर भी आगे पीछे आ रहा है। इसी वजह से आता है कि हमने यहाँ पर जो कपड़ा बढ़ रहा था वो हमने कटिंग नहीं किया, इस वजह से यहाँ पर भी वेस्ट में भी आगे पीछे होता है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई लगा देनी है, वो भी कच्ची सिलाई, जैसे कि बड़ी सिलाई लगानी, 4 नंबर पे धागा रखना है या फिर 4 नंबर पे या फिर 5 नंबर पे धागा रखना है और यहाँ पर आपको बड़ी सिलाई लगा देनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रेस लगा के देख लेना है कि आगे पीछे तो नहीं हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है तो यहाँ पर आपको कट कर देना है, यानी कि दोनों का आर्म होल फ्रंट और बैक दोनों एकदम परफेक्ट मिल रहे हैं। अगर परफेक्ट मिल रहा है तो आपको कोई कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर एक लाइन भी अगर ऐसे बढ़ रहा है, यानी कि मान लीजिए इतना सा भी बढ़ रहा है तो आपको इतना सा भी आपको कट कर देना है, थोड़ा सा भी, यानी कि इतना भी बढ़ रहा है तो इतना भी आपको कट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे सिलाई लगानी वो आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पर भी आपको जो सिलाई का मार्जिन छोड़ा है वही मार्किंग करना है, उसी के ऊपर आपको सिलाई लगानी है, जैसे कि मैं अब लगा रही हूँ। ठीक है, 31 मैंने सिलाई लगा दिया। अगर कपड़ा खिसक रहा है तो आपको पिन लगा देनी है, इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। ठीक है, आपको अब फ्रंट का दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक लाइन जितना भी मेरा यहाँ पर फ़र्क आ रहा है दूसरे साइड में, तो मैं यहाँ पर ये जो एक लाइन जितना भी है वो भी मैं कट कर दूँगी। ठीक है, ये देखिए मैंने स्लीव्स रेडी, यहाँ पर स्लीव्स में मैंने यहाँ पर जॉइंट भी लगा दिया, ये यहाँ पर, और यहाँ पर भी मेरा कपड़ा कम हो रहा था तो मैंने यहाँ पर जॉइंट भी लगा दिया और पूरे साइड में भी सिलाई लगा दी और एक्स्ट्रा पार्ट मैंने कट भी कर दिया है। और इस तरीके से मैंने पूरे स्लीव्स रेडी कर दिया और यहाँ पर आधे इंच पे मैंने मार्किंग कर दिया है पूरे में, और यहाँ पर सिलाई का मार्जिन भी ऐड कर दिया है, फिटिंग सिलाई लगाऊंगी वो। यहाँ पर मार्किंग करना है, पहले आपको सेंटर ले लेना है और 2.5 इंच पे मार्किंग करना है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी 2.5 इंच पे मार्किंग करना है। यहाँ से हमें क्रीज लेनी है। ठीक है, जैसे कि हम स्लीव जॉइंट करना देखेंगे। ठीक है, तो ये जैसे कि ये हमारा बैक पार्ट है, तो ये बैक पार्ट रखना है इस तरीके से, आपको भी आधे इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर देना है। ये बैक पार्ट हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ पर स्टिचिंग लगानी है। पहले हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम बारीक सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने, तो सबसे पहले हम बड़ी सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम छोटी सिलाई लगाएंगे। ठीक है, और छोटी सिलाई में जैसे कि 2 नंबर पे रखती है ना, वो जो सिलाई आती है ना उसे मैं छोटी सिलाई कहती हूँ। ठीक है, अब जैसे कि हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तरीके से आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने स्लीव ज्वाइन कर दी है। इस तरीके से आपको भी पूरे में स्लीव ज्वाइन करनी है। और यहाँ पर थोड़ी सी मेरी स्लीव्स बड़ी हो रही थी तो मैंने यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स ले ली है। ठीक है, यहाँ पर मेरी पूरी स्लीव ज्वाइंट हो चुकी है। अब मैं एक और फिनिशिंग के लिए एक और सिलाई लगा दूंगी, वो भी मशीन में धागा 2 नंबर पर रखूँगी। अभी मशीन में धागा मैंने 3.5 नंबर पर रखा है। उसके बाद मैं अब फिनिशिंग के लिए सिलाई लगाऊंगी तो इसमें मशीन में धागा मैं 2 नंबर पे रखूँगी। ठीक है, उसके बाद आगे की प्रोसेस दिखाती हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर फिनिशिंग के लिए एक और सिलाई भी लगा दी है, उसके बाद इस तरीके से ओपन करके प्रेस भी लगा दिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने वो पिल्लो बनाए हैं, ये जो पिल्लो है वो नीचे की साइड रखना है और उसके बाद हमें इस तरीके से ओपन करके यहाँ पर प्रेस लगाना है, क्योंकि हमारा यहाँ पर राउंड शेप है इसलिए, क्योंकि हमारा यहाँ पर राउंड शेप है इसलिए हम इस तरीके से ओपन करके प्रेस लगा देंगे। और यहाँ पर ये मार्जिन हमें ओपन कर देना है। ठीक है, ये मार्जिन को हमें ओपन कर देना है और यहाँ पर प्रेस लगा देना है। ये देखिए पूरे में मैंने प्रेस लगा दिया। अब हम साइड फिटिंग करेंगे, तो मैंने यहाँ पर मार्किंग करके रेडी रखा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मार्किंग करके रेडी रखा है, दोनों साइड में मैंने मार्किंग कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से हम फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, और सिलाई कैसे लगाते हैं वो भी देखेंगे। जैसे कि हम चूड़ीदार स्लीव्स बनाने वाले थे तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमने चूड़ीदार के लिए हमने क्या किया था, पहले फुल लेंथ ली थी, उसमें चूड़ीदार के लिए हमने सिलाई का चूड़ी बनाने के लिए उतना हमने कपड़ा छोड़ा था। ठीक है, हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था। ठीक है,
तो मैंने क्या किया कि उसमें जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था तो उतना मैंने कट कर दिया है, ठीक है। उतना कपड़ा मैंने कट कर दिया और उसमें है ना खाली जितनी हमारी जो फुल लेंथ है, यानी कि जो मेरी जो फुल लेंथ है 22.75 है मेरी फुल लेंथ, तो मैंने उतनी ले ली है फुल लेंथ और उसमें प्लस 1 इंच कर दिया है, ठीक है। तो मैंने टोटल यहाँ पर लेंथ ली है 23.75 इंच की पूरी लेंथ ली है, क्योंकि 1 इंच हमारा ऊपर इस तरीके से यहाँ पर फोल्डिंग में चला जाएगा। इस तरीके से हम फोल्डिंग कर देंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे कि फिर से एक बार रिपीटिंग कर देती हूँ। जैसे हम यहाँ पर चूड़ीदार स्लीव्स बनाने वाले थे तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हो गया है, क्योंकि जो हमारे क्लाइंट है उन्हें चूड़ीदार स्लीव्स नहीं चाहिए, उन्हें खाली फुल स्लीव्स ही चाहिए, प्लेन स्लीव्स, यानी फुल लेंथ चाहिए स्लीव्स की। अगर आपको चूड़ीदार स्लीव्स बनानी तो उस तरीके से आप बना सकते हैं, पर उसमें कॉटन का अस्तर मत डालना, ठीक है। जैसे कि ये अस्तर वाला होंगे ना तो उसमें चूड़ी अच्छी नहीं बनेगी और लुक अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप कभी भी बनाओ ना तब आपको कॉटन का, यानी कि जो बना रहे हो जैसे कि जॉर्जेट फैब्रिक है, कोई भी फैब्रिक, उसमें अस्तर मत डालना स्लीव्स में, और खाली प्लेन कपड़े में ही बनाना, तो आपकी चूड़ी का जो लुक है वो अच्छे से निकल के आएगा, ठीक है। अस्तर वाले में क्या है कि लुक अच्छे से निकल के नहीं आएगा, क्योंकि वो जाड़ा कपड़ा हो जाएगा तो उससे लुक अच्छा नहीं आता, इसलिए। हम स्लीव्स में पट्टी फोल्ड करना देखेंगे। यहाँ पर मैंने प्रेस लगा दिया इस तरीके से फोल्ड करके, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1 इंच का गैप छोड़ा है और यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक फोल्ड किया, उसके बाद प्रेस लगा दिया, उसके बाद इस तरीके से फोल्ड किया और प्रेस लगा दिया। अब हम सिलाई लगाना देखेंगे, ठीक है, पट्टी के ऊपर। और मशीन में मैंने धागा 2 नंबर पे रखा है। अब जैसे कि हम पट्टी फोल्ड करना देखेंगे मशीन के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आपको सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से पट्टी फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम साइड फिटिंग करना देखेंगे। इस तरीके से साइड फिटिंग करनी है आपको। और यहाँ 3.5 नंबर पे रखा है मशीन में धागा मैंने साइड फिटिंग के लिए। यहाँ पर मैंने साइड में सिलाई लगा दी है, ये देख सकते हैं। इस साइड आर्म होल में भी सिलाई लगा दी है एकदम परफेक्ट, और यहाँ पर वेस्ट में भी सिलाई लगा दी। और यहाँ से हमें 5 इंच लेना है। यहाँ से हमें 5 इंच पे मार्किंग करनी है और उसके बाद यहाँ से थोड़ा यानी कि 1.5 इंच का मैंने यहाँ पर सिलाई का मार्जिन छोड़ा था यहाँ से, यानी कि यहाँ पर सिलाई का मैंने 1.5 इंच छोड़ा था। तो 1.5 इंच छोड़ते इस तरीके से कम करते यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक हमें 5 इंच पे मार्किंग किया, वहाँ तक हमें मार्किंग करना है। और उसके बाद यहाँ से आधे इंच पे सिलाई लगानी है। उसके बाद में पूरे में आधे इंच पे सिलाई लगानी है, जैसे कि मैं लगानी वैसे ही सेम आपको लगानी है। इस तरीके से आधे इंच पे इस तरीके से सिलाई लगानी है। इस तरीके से पूरे में सिलाई लगानी है आपको। इस तरीके से हमें साइड फिटिंग कर देनी है। जैसे कि हमें क्या करना है कि जैसे हमारा गाउन है, जो नीचे का घेर है वो अप एंड डाउन होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे कि हमारी स्लीव्स वगैरह ऊपर की ब्लाउज है और यहाँ पर नीचे का जो घेर है वो भी जॉइंट कर देना है और साइड फिटिंग भी कर देना है, ठीक है। अब जैसे कि हम लास्ट में हम यहाँ पर पट्टी फोल्ड करते हैं ना, तो वहाँ पर पहले पट्टी फोल्ड नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपकी जो भी प्लेन वॉल्फ हो वहाँ पर खिल्ली ठोक के इस तरीके से आपको कपड़े को लटका देना है। यहाँ पर इस तरीके हेम्पर के ऊपर कपड़ा लटका दिया है इस तरीके से, तो आपको भी इस तरीके से लटका देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपकी मेजर टेप लेनी है और वहाँ पर जहाँ पर भी आपने कपड़ा लटकाया है, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक कपड़े, जैसे कि हम कपड़े सुखाते हैं तो वो पिन आती है ना, वो पिन यहाँ पर लगानी है। मेजर टेप और पिन दोनों साथ में इस तरीके से लगा देनी है, यहाँ पर लगा देनी है। जैसे कि मैंने कपड़ा टिंगर रखा है वैसे ही यहाँ पर भी पिन लगा देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी लंबाई है, यानी जितनी भी आपकी लंबाई है उतनी आपको लेनी है और वहाँ पर स्केल से लाइन ड्रॉ कर देनी पेंसिल से, ठीक है।
पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद हमें क्या करना है कि मेजर टेप को निकाल देना है और पिन भी निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे कि हमारा ये गाउन है वो इस तरीके से टिंगाना है और उसके बाद हमें कपड़े को लेवल में कट करना है। तो यहाँ पर स्केल रखेंगे, उसके ऊपर पहले तो इस तरह प्लीट्स बन रही है, वैसे प्लीट्स बनानी है आपको। और उसके बाद आपको कपड़े को इस तरीके से यहाँ पर स्केल रखना है, यहाँ पर, ठीक है। इतने स्केल रखने, इतनी दूरी पे स्केल रखनी है। और उसके बाद आपको पेन डाउन हो रहा है नीचे का घेर, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर देना। और जहाँ पर भी अप एंड डाउन हो रहा है वहाँ पर पूरा लेवल कट कर देना, क्योंकि हमारा यहाँ पर ये जो साइड का है वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ का बढ़ेगा और सेंटर का भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। सेंटर का भी नहीं बढ़ता है, यानी कि यहाँ का ये जो यहाँ पर है सेंटर से भी बीच में, साइड का भी नहीं बढ़ेगा, सेंटर का भी नहीं बढ़ेगा, जो बीच वाला पार्ट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमें वो लेवल कट कर देना। बराबर लेवल कट करने के बाद आपको पट्टी फोल्ड करनी है, ठीक है। इसी तरीके से कट करती हूँ, मेरे पास कोई डमी पीस नहीं है इसलिए मैं इसी तरीके से कट करती हूँ, ठीक है। और मुझे कटिंग में भी एकदम आसानी लगती है इसलिए मैं इस तरीके से गाउन में कटिंग करती हूँ, ठीक है। गाउन में किस तरीके से हम अप एंड डाउन कटिंग करते हैं वो भी मैंने दिखाया आपको। गाउन में हम अप एंड डाउन किस तरीके से कट कर सकते हैं वो भी आपको दिखाया कि इस तरीके से आप भी कट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कटिंग करती हूँ वैसे ही, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की साइड मैंने, और ये देखिए यहाँ पर मैंने लाइन भी ड्रॉ करके रखी है, इस तरीके से मैं लाइन भी ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं कटिंग करती हूँ। और ये देखिए मेरा गाउन नीचे से भी एकदम परफेक्ट है, लेवल, ठीक है। आप भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम नीचे का घेर फोल्ड करना देखेंगे अम्ब्रेला में, ठीक है। अम्ब्रेला गाउन में नीचे का घेर कैसे फोल्ड करते हैं वो देखते हैं। इस तरीके से, जैसे कि ये जो हमारा मार्जिन है वो इस तरीके से हमें ओपन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है एक बार, उसके बाद एक और बार सिलाई लगाना है। इस तरीके से फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है, और वो भी एकदम पीको की तरह ही। जैसे कि हम नीचे का घेर फोल्ड करना देखेंगे। अब मैंने धागा मशीन में मैंने धागा 2 नंबर पर रखा है और इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, यानी कि थोड़ा सा इस तरीके से एकदम बारीक फोल्ड करना है। इस तरीके से एकदम बारीक फोल्ड करना है आपको। इस तरीके से एकदम बारीक से आपको पट्टी फोल्ड करनी है। इस तरीके से आपको फोल्डिंग करना है। पूरे में फोल्डिंग करके आपको दिखाती हूँ। इसी तरीके से आपको पूरे में फोल्डिंग करना है और पूरे में फोल्डिंग करके आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरी गाउन बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा देखिए फ्रंट का लुक, और ये घेर भी देखिए कितना घेर है, ठीक है। ये डबल अम्ब्रेला है, डबल अम्ब्रेला में इतना घेर आएगा। फ़ोन में आपको इस तरीके से घेर एकदम कम दिख रहा होगा, पर जैसे कि रियल में मैं देख रही हूँ ना तो बहुत ज़्यादा घेर है। देखिए ये हमारा आर्मोल का भी आगे पीछे नहीं, एकदम परफेक्ट लेवल बराबर है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लेवल एकदम परफेक्ट मिला हुआ है, दोनों सामने सामने, ठीक है। और ये देखिए ये साइड में भी मैंने जॉइंट किया, ये देखिए ये साइड में भी मैंने जॉइंट किया है, वो भी देखिए आगे पीछे नहीं है। ये देख सकते हैं यहाँ पर एकदम परफेक्ट लेवल है, एकदम परफेक्ट है, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से स्टिचिंग करनी है, ठीक है। और स्लीव्स भी आपको दिखा देती। और ये नेक देखिए, नेक भी एकदम परफेक्ट है मेरा, एकदम जैसे मुझे शेप चाहिए वैसा ही शेप है यहाँ पर, ठीक है। स्वीट हार्ट शेप चाहिए था, स्वीट हार्ट नेक चाहिए था तो स्वीट हार्ट नेक ही, ये देख सकते एकदम परफेक्ट है मेरा शेप भी। और ये देखिए नीचे की मोरी भी, यानी कि ये जो मोरी है स्लीव्स की मोरी भी आगे पीछे नहीं है, ये देख सकते हैं यहाँ पर एकदम परफेक्ट है लेवल। इस तरीके से आपको भी स्टिचिंग करनी है, ठीक है। एकदम फिनिशिंग के साथ आपको काम करना है, ठीक है। स्लीव्स देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसका नेक भी देखिए स्वीट हार्ट नेक बना है एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ, ये देख सकते हैं यहाँ पर। और ये देखिए इस साइड की भी स्लीव्स देखिए, फ्रंट का लुक, ऊपर की पेटी यानी ऊपर का ब्लाउज, इसका ये डाट भी एकदम सेंटर पे है। और ये देखिए वेस्ट लाइन भी एकदम परफेक्ट है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। और नीचे का घेर देखिए, पूरा लुक देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा लुक, ठीक है। इस तरीके से हमारा फ्रंट का लुक है। अब हम बैक का लुक देखेंगे। ये देखिए बैक का लुक देख सकते हैं आप यहाँ पर, बैक का लुक कुछ इस तरीके से है, ठीक है। स्लीव्स से आपको जूम करके स्लीव्स से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए स्लीव्स इसकी,
ये बैक के है बैक नेक, ठीक है। ये हमें राउंड में चाहिए था। ये लटकन भी आप देख सकते हैं। और ये देखिए इसका लटकन, ये देखिए लटकन। ये बैक नेक है, ठीक है। ये बैक नेक है, ये राउंड नेक है। इसका ये जो लटकन है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लटकन है, देख सकते हैं। पीछे का जो लटकन है वो भी आप देख सकते हैं। और ये देखिए इस साइड की भी स्लीव्स। ये देखिए इसका घेर भी देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा बैक का फाइनल लुक है। ये पूरा देख सकते हैं बैक का फाइनल लुक है। इसका जो घेर है वो फ़ोन में एकदम इतना अच्छे से नहीं दिख पाएगा। तो इसका डबल अम्ब्रेला का भी बहुत अच्छा घेर आता है इसमें भी। फ़ोन में इतने अच्छे से नहीं दिखेगा, जैसे कि मैं रियल में देख रही हूँ तो बहुत ज़्यादा घेर लग रहा है मुझे, इसलिए अच्छा घेर है इसमें भी। रियल में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा घेर लगेगा। ये देख सकते हैं पूरा फाइनल लुक। ये देख सकते हैं पूरा फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।